You accepted me for who I am. You accepted me the way I am. तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसी मैं हूँ. कभी सोचा है कि आपका प्यार आपको ही भूल जाए तो क्या आप उसे फिर से खुद से प्यार करवा पाओगे? What if someone promised forever forgets everything? The Vow एक ऐसी लव स्टोरी जो सिर्फ दिल को ही नहीं रूह को भी छू जाती है. एंड एक एक्सीडेंट दो लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ बदल के रख देता है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद एन अमेजिंग मूवी द वाओ. It's really, you can say the best movie, one of the best movie I have ever watched. एंड आज इस वीडियो में हम इस मूवी की एक छोटी सी क्लिप लेकर उससे इंग्लिश को सीखेंगे. सो लेट मी टेल यू कि हम इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं. मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है फ्रॉम द मूवी द वाओ एंड इस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगी. प्लस हम शेडोइंग प्रैक्टिस भी करेंगे. इन दिस हर एक लाइन के बाद मैं वीडियो पॉज करूंगी एंड हम सेम एक्सप्रेशंस में सेम टोन में उस सेम सेंटेंस को डायलॉग को रिपीट करेंगे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस. एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो तो बस बिगिनर्स के लिए, हमें तो इंग्लिश आती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो नो, यू आर मिस्टेकन हेयर. अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इससे आप सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली, विद द करेक्ट पेस, पिच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way, you are at the right place. क्योंकि यहाँ पे हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर थ्योरीज नहीं करने वाले हैं. हम सिंपली एक क्लिप लेंगे और उससे इंग्लिश सीखेंगे. एंड दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स जस्ट गो straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having in this clip. देखते हैं कि वो क्या है. Hi. Hi. I hope you. सबसे पहले दे कम एंड दे ग्रीट ईच अदर. ग्रीट करना मतलब एक दूसरे को हाय हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना. आते ही जो पहले हमारे वर्ड्स होते हैं, पहले हमारे एक्शंस, जेस्चर्स होते हैं, उन्हें हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं. ही केम, ही सेड हाय, शी रिप्लाइड हाय. ओके, तो ग्रीटिंग वाला पार्ट हो गया है. आगे देखते हैं. Didn't come all the way into the city for hot chocolate. Okay, then he says, I hope you didn't come all the way into the city for hot chocolate. I hope that you didn't come all the way to the city for a hot chocolate. Which means कि मुझे उम्मीद है कि तुम शहर में इतनी दूर सिर्फ हॉट चॉकलेट पीने के लिए तो नहीं आई होगी. मुझे उम्मीद है कि तुम शहर में इतनी दूर सिर्फ हॉट चॉकलेट पीने के लिए तो नहीं आई होगे. ठीक है, क्या सेंटेंस है? I hope you did not come all the way into the city for a hot chocolate. मुझे उम्मीद है कि तुम शहर में इतनी दूर सिर्फ हॉट चॉकलेट पीने तो नहीं आई होंगी. ठीक है, तो स्पीकिंग प्रैक्टिस करने से पहले एक बार जो भी हमारा हिंदी ट्रांसलेशन है मैं उसको बोर्ड पे भी लिख देती हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. मुझे उम्मीद है कि आप शहर में इतनी दूर सिर्फ हॉट चॉकलेट पीने तो नहीं आई होंगी. ऑलराइट, सो क्या सेंटेंस है? आई होप यू डिड नॉट कम ऑल द वे इनटू द सिटी फॉर हॉट चॉकलेट. मुझे उम्मीद है कि आप शहर में इतनी दूर सिर्फ हॉट चॉकलेट पीने तो नहीं आई होंगी. मतलब समझ में आ गया. अब कर लेते हैं अपनी मेन चीज़ जो कि हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस. मैं ये सेम सेंटेंस बोलूँगी और मेरे बाद आपको ये रिपीट करना है. ठीक है, विल डू दिस फॉर 3 times.
I hope you did not come all the way into the city for hot chocolate. I hope you did not come all the way into the city for a hot chocolate. Let's do it again. I hope you did not come all the way into the city for a hot chocolate. I hope you didn't come all the way into the city for a hot chocolate. Alright, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायलॉग क्या है. Actually, I moved back here. Then she says, actually I moved back here. Actually I moved back here का मतलब कि मैं यहाँ पे फिर से या फिर वापस शिफ्ट हो गई हूँ. I moved back here मतलब कि जब भी आप कहीं पे दोबारा से शिफ्ट हो जाते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, कैसे बोल सकते हो इंग्लिश में? I moved back here. Okay, so what is she saying? She is saying कि actually I moved back here, which means कि मैं यहाँ पर वापस शिफ्ट हो गई हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे वापस शिफ्ट हो गई हूँ. मैं यहाँ वापस शिफ्ट हो गई हूँ. ऑलराइट, एक्चुअली आई हैव मूव्ड बैक हेयर कि मैं वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ. ठीक है, अब इस डायलॉग को बोल के देखते हैं. सेम वे शी सेड, एक्चुअली आई मूव्ड बैक हेयर. एक्चुअली आई मूव्ड बैक हेयर. एक्चुअली आई मूव्ड बैक हेयर. आई होप इट्स क्लियर. आगे देखते हैं. 6 months ago. I'm over in Rogers Park. ठीक है. Then she says 6 months ago I am over in Rogers Park. So she is saying कि मैं अभी वापस शिफ्ट हो गई हूँ 6 महीने पहले. And I am in over Rogers Park, which means कि मैं Rogers Park में रह रही हूँ. मैं Rogers Park में रह रही हूँ. I am over in Rogers Park आपको कहीं पे भी बोलना है. ठीक है, कोई भी सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एरिया रॉयल टावर्स. ओके, रॉयल टावर्स. सो हाउ कैन यू से आई लिव इन रॉयल टावर्स? नो, हाउ कैन यू से इट इन एडवांस इंग्लिश? आई एम इन ओवर रॉयल टावर्स. आई एम इन ओवर रॉयल टावर्स. ओके, सो इन द सेम मैनर वो बोलना चाहती हैं कि मैं रॉजर्स पार्क में रह रही हूँ. सो हाउ कैन शी से इट एंड हाउ इज शी सेइंग इट? आई एम इन ओवर रॉजर्स पार्क कि मैं रॉजर्स पार्क में रह रही हूँ. मैं रॉजर्स पार्क में रह रही हूँ. गॉट इट? मैं रॉजर्स पार्क में रह रही हूँ. I am over in Rogers Park. I am over in Rogers Park. मैं Rogers Park में रह रही हूँ. Got it? Speak this sentence in your tone, in your language 3 times. I am over in Rogers Park. I am over in Rogers Park. I am over in Rogers Park. Got it? आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. Really? That's great. Then he says, really? That's great. Which means कि क्या सच में ये तो कमाल है. ठीक है, क्या सच में ये तो कमाल है. Really? That's great. ठीक है, repeat after me. Really? That's great. कभी भी आपको किसी भी चीज़ में बोला ये तो कमाल है, ये तो बहुत अच्छा है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हो? Really? That's great. ठीक है, आगे देखते हैं. I'm actually back at the Art Institute. Then she is saying, I am actually back at the Art Institute. I am actually back at the Art Institute, which means कि वो बोल रही है कि मैंने फिर से Art Institute ज्वाइन
कर लिया है। आई एम एक्चुअली बैक एट द आर्ट इंस्टीट्यूट विच मीन्स कि मैंने फिर से आर्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया है। आई एम बैक एट द आर्ट इंस्टीट्यूट, मैंने फिर से आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। लेट्स से द सेंटेंस 3 times. I am actually back at the art institute. I am actually back at the art institute. I'm actually back at the art institute. Done. आगे देखते हैं. What? Are you kidding me? Then he says, what? Are you kidding me? What are you kidding me? It means कि क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्योंकि वो ये बात नहीं मान पा रहा था कि उसने फिर से आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो तो सारी चीज़ें भूल गई थी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि व्हाट आर यू किडिंग मी? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम मजाक What are you kidding me? What are you kidding me? क्या तुम मजाक कर रही हो? ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। What are you kidding me? Your turn. What are you kidding me? Alright, आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। That's amazing. Yeah, I mean, I'm sitting in on a few classes and And then she is saying, yeah, I mean I'm sitting in on a few classes. Yeah, I mean I'm sitting on a few classes, which means कि हाँ मैंने कुछ क्लासेस अटेंड किए हैं। Sitting in on a few classes means कि जब भी हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes, I am attending few classes. That's it. And इसको हम और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? Yes, I am sitting in on a few classes. Yes, I am sitting in on a few classes. Got it? अभी आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रहा होगा, मे बी आप ऐसे नहीं बोल पा रहे होगे, बट यू कैन स्पीक. इट्स रियली वेरी ईजी. 2-3 बार धीरे 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 बोलोगे एंड देन अपने आप यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली. स्टार्ट करो. Yeah, I'm sitting in on a few classes. Yeah, I'm sitting in on a few classes. Okay? So इसका क्या मतलब है कि हाँ मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की हैं. हाँ मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की हैं. हाँ मैंने कुछ क्लासेस अटेंड Yeah, I'm sitting in on a few classes. Your turn. Yeah, I'm sitting in on a few classes. Yeah, I'm sitting in on a few classes. Got it? आगे देखते हैं. it's crazy what my hands remember that my mind forgot. Then she says, it's crazy that what my hands remember, my mind forgot. कहते हैं कि ये बहुत अजीब बात है कि जो मेरा दिमाग भूल चुका है वो मेरे हाथों को याद है. ठीक है, तो वो आर्ट इंस्टीट्यूट की बात करी कि जब उसने क्लासेस स्टार्ट करी, अटेंड करी, तो जो चीज़ उसके दिमाग को ही नहीं याद है बट वो उसके हाथों को याद है. शी इज़ द सेम. ठीक है, जो उसके हाथों की जो प्रैक्टिस थी, जो वो अच्छी थी आर्ट में, उसका दिमाग सब कुछ भूल चुका है, बट द स्किल्स, द टैलेंट्स विच शी वाज हैविंग इज स्टिल विद हर. तो उसको ये बातें बहुत अजीब लग रही हैं. तो शी इज सेइंग इट्स क्रेजी दैट व्हाट माई हैंड्स रिमेंबर माई माइंड फॉरगॉट. कि ये बहुत अजीब है कि जो चीज़ मेरा दिमाग भूल चुका है वो मेरे हाथों को याद है. ये बहुत अजीब है कि
जो चीज़ मेरा दिमाग भूल चुका है वो मेरे हाथों को याद है। ठीक है, क्या सेंटेंस है? इट्स क्रेजी व्हाट माई हैंड्स फॉरगॉट माई हार्ट रिमेंबर्ड, सॉरी, इट्स क्रेजी व्हाट माई हैंड्स रिमेंबर्ड माई माइंड फॉरगॉट। आई चेंज द एंटायर सेंटेंस। ओके, इट्स क्रेजी व्हाट माई हैंड्स रिमेंबर माई माइंड फॉरगॉट, विच मीन्स कि ये बहुत अजीब है कि जो मेरा दिमाग ही भूल चुका है वो मेरे हाथों को याद है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Thank you. Then she says thank you, which means कि धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, वो उसको थैंक कर रही है, वो दिखा रही है कि शी इज़ ग्रेटफुल टू हिम। ठीक है, शी सेज थैंक यू। I didn't do anything. Then he says I didn't do anything, I didn't do anything, which means कि लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। I didn't do anything, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बट आई डेंट डू एनीथिंग, बट आई डेंट डू एनीथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। You did everything. Then she says you did everything, you did everything, which means कि तुमने सब कुछ किया है, तुमने सब कुछ किया है। You did everything, तुमने सब कुछ किया है। ठीक है, तुमने You did everything, तुमने सब कुछ किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। You accepted me for who I am. Then she says you accepted me for who I am, you accepted me for who I am, कि तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसी मैं हूँ, तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसी मैं हूँ। तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसी मैं हूँ। You accepted me the way I am. Repeat after me. You accepted me the way I am. You accepted me the way I am. तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसी मैं हूँ। And not for what you wanted me to be. And not for what you wanted me to be. And not for what you wanted me to be, which means कि ना कि वैसे जैसा तुम मुझे चाहते थे कि मैं बनूं, ना कि वैसा जैसा तुम मुझे चाहते थे कि मैं बनूं। Not for what you wanted me to be, ना कि वैसे जैसे तुम मुझे चाहते थे कि मैं बनूं। ना कि वैसे जैसे तुम मुझे चाहते थे
कि मैं बनूं. Alright? Not for what you wanted me to be. Repeat after me. Not for what you wanted me to be. ना कि वैसे जैसे तुम मुझे चाहते थे कि मैं बनूं. And with this, we are done with our entire clip. हमने ये पूरी clip ख़त्म कर ली है. That was really an emotional one. Very nice dialogues it was having. And इसके साथ हमारी ये clip, ये video यहीं ख़त्म हो जाता है. I hope आपको सारे के सारे dialogue समझ आए होंगे and आपने speaking practice में भी participate करा होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, देन प्लीज़ इसे लाइक कर देना. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी कि कौन सी मूवीज़ आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट करवाऊँ अपने वीडियोज़ में. आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बता सकते हो. फॉर श्योर मैं वो करवाऊँगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.